डेली व्लॉग डे 4। आज का दिन शुरू हुआ बिल्कुल आराम से। आराम से ऐसा कैसे सोच लिया जब घर में हिमांश है। खैर, नाश्ता करने के बाद बालकनी में गए तो बाहर का मौसम इतना बढ़िया था कि मन ही नहीं कर रहा था अंदर आने का। फिर मैंने हिमांश के लिए बनाए अप्पे और इतनी ही देर में बारिश शुरू हो गई। साहब ने खाना खाने से ज़्यादा शुरू किया अपना फेवरेट गेम पीकाबू। इतना पीकाबू खेला कि आखिर में सो गया। लेकिन हिमांश भी कमाल है ना, देखो कैसे उल्टे सो रहा है। बच्चे भी सोते वक्त अपनी अलग ही जिम्नास्टिक्स करते हैं। थोड़ी देर के बाद हिमांश फिर उठ गया। उसके उठने के बाद मैंने बनाए बेसन के चीले और दही, और मेरे लिए भी चाय और चीला बनाया। वैसे एक बात बताऊं, हिमांश किचन में ही रहता है जब तक मैं किचन में रहती हूँ। मम्मा जहाँ बेटा वहाँ। फिर जनाब ने सोचा मम्मा को छोड़ो, आज पापा को परेशान करते हैं। पापा सो रहे थे तो हिमांश उनके जाकर सर पे बैठ गया। पापा की नींद गई, हिमांश की मस्ती शुरू। फिर वापस अपने फेवरेट गेम पर पीकाबू। इस बच्चे को पीकाबू से पता नहीं कौन सा जन्मों का प्यार है। इसके बाद मैंने हिमांश को नहलाया, रेडी किया, और रेडी होते ही साहब फिर खेलने में लग गए। कभी स्पिनर लेकर बैठ जाते हैं तो कभी किचन से लाइटर उठाकर ऐसे घूमते हैं जैसे घर की सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन इनकी ड्यूटी हो। शाम हुई तो मैंने डिनर में बनाए छोले भटूरे, और हिमांश के लिए छोले अलग से बॉईल करके निकाल लिए थे। अब मम्मा किचन में काम करे और बेटा वहाँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ पर ये डेली रूटीन है। मैंने हिमांश को किचन में ही छोले खिलाए और फिर उसके छोलों में थोड़ा रायता मिक्स करके खिलाया। आज हिमांश के पापा का वर्क फ्रॉम होम था, तो हिमांश को एक और टारगेट मिल गया कि पापा को कैसे परेशान किया जाए। बार बार लैपटॉप छूना है, पापा के पास जाना है और पापा को काम करने ही नहीं देना है। आखिर में हमने अपना डिनर किया और इसी के साथ हमारा दिन खत्म हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। डे 5 में फिर मिलेंगे। गुड नाइट। अब आप बताओ, आपके घर में भी बच्चा है क्या? सबसे ज़्यादा उसी को परेशान करता है जो काम कर रहा होता है।